हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल टॉक स्ट्रीम में। हम इस चैनल पे उन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में आपको कम से कम इन्फॉर्मेशन पता हो, जिन टॉपिक्स के बारे में आप अननोन, और हम कोशिश करते हैं वीडियो के थ्रू कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक के बारे में हम सही से सही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा सकें। तो बिना समय बर्बाद किए हम आज बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड एक इस्लामिक से रिलेटेड बोर्ड है, WAKF। इस बोर्ड का जो क्या कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, कोई फुल फॉर्म इस बोर्ड की नहीं है, एक अरबी शब्द है वक्फ बोर्ड। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, इस वीडियो को स्टार्ट करने से हम बॉटम से लेकर डाउन तक हम पूरी बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की। क्या सिख, क्या क्रिश्चियन इस देश की माइनॉरिटी नहीं है? अगर सेक्युलर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, #सेक्युलर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो ये बोलेंगे कि जो मुस्लिम्स है वो इस देश की माइनॉरिटी, इसलिए उनको वक्फ बोर्ड दे रखा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई वक्फ बोर्ड के बारे में बता तो सही है क्या, फिर हम डिसाइड करेंगे। आपको मैं बताऊंगा वक्फ बोर्ड के क्या है, क्या इसका पूरा स्ट्रक्चर है, आपको पूरी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पर मैं पहले #सेक्युलर से उनसे पूछ लेता हूं, क्या सिख और क्रिश्चियन इस देश की माइनॉरिटी नहीं है क्या? क्यों मुसलमानों को ही, क्यों इस्लाम को ही वक्फ बोर्ड दिया गया? वो भी 1953 में कांग्रेस की सरकार थी तब सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया गया। वहीं 2013 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह की, तब वक्फ बोर्ड में कुछ संशोधन करके इनको और ज़्यादा फायदे दिए गए वक्फ बोर्ड के अंदर। वक्फ बोर्ड एक पूरे के पूरे हिंदू समाज को दिक्कत है, अदर माइनॉरिटीज़ जैसे कि क्रिश्चियंस और सिख्स को दिक्कत है। जैसे कि अपकमिंग माइनॉरिटी होने वाली इंडिया की सनातनी हिंदूज जो है, वो अपकमिंग माइनॉरिटी होने वाली इंडिया की, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा है। मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड ज़मीनों पर कब्जा कर लेता है और आप कोई लीगल कार्रवाई भी नहीं कर पाओगे। पूरा आगे स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगा। और अब हम 3 हाईलाइट्स की बात करेंगे वक्फ बोर्ड के अंदर, मोटा मोटी मैं बता देता हूँ, फिर आगे वीडियो में इसका पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक जानने की कोशिश करेंगे। वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है, एक अरबी शब्द है वक्फ, WAKF। उसके अंदर ये होता है कि आप एक इस्लामिक स्कॉलर हो, या एक इस्लामिक कट्टरपंथी हो, या एक इस्लामिक इंसान हो, या एक इस्लामिक रिलीजन को मानने वाले व्यक्ति हो, आप अपनी ज़मीन जायदाद कुछ भी इस्लाम को दान में देते हो, इस्लाम को आप अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा आप उसे दे देते हो कि लो भाई मौलाना को दे दिया, मस्जिद को दे दिया, या अल्लाह के नाम कर दिया, तो हम उसे वक्फ कहते हैं। पहली चीज़, वक्फ को ऑपरेट करने के लिए इसके बोर्ड बने हुए हैं। वक्फ बोर्ड जिला से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट तक, मतलब आपके जो जिला है उसमें भी एक वक्फ बोर्ड है। जिले से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट तक वक्फ बोर्ड के क्या बोलते हैं, काउंसिल बने हुए हैं वक्फ बोर्ड के, ये बोर्ड सेंटर्स बने हुए हैं। थर्ड इसके आएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग से एक वो 20 मेंबर्स की सेंट्रल में, दिल्ली के अंदर इसके अदर एरियाज में वक्फ को जो संपत्ति प्रदान की जाती है, दान में दी जाती है, इंडिया के अंदर जो भी संपत्ति वक्फ को दी जाती है उस पर पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं, उस पर पूरा संचालन करते हैं। ये तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ काउंसिल है और सर्वेयर मैनेजर तक है जो ये पूरा काम संभालता। और ये कांग्रेस सरकार में इनको दान में दिया गया, मतलब कहीं ना कहीं 40 से 50 लोगों को सरकारी इनकम मिलती है। हमारे दिए हुए हिंदुओं का मेजोरिटी मुस्लिम, 20 करोड़ अगर मुस्लिम है इस देश के अंदर, उनमें से कम कितने मुस्लिम टैक्स देते होंगे? मेजोरिटी ऑफ इंडिया के अंदर टैक्स पेयर्स सिख्स या क्रिश्चियंस, या साफ साफ पता चलता है कि हिंदूज है। तो हमारे टैक्स का पैसा, हमारे दिए हुए टैक्स का पैसा जो हमने सरकार को दान में दिया, वो यहाँ सरकारी कर्मचारी जो #वक्फ को चला रहे हैं उनको दान में जाता है, और फिर इनके रिटायर होने के बाद पेंशन भी इनको दान में दी जाएगी। मैंने आपको 3 हाइलाइट्स बताने की कोशिश करी इस वीडियो के अंदर, जो बेसिक था आपको वक्फ जानने के लिए, वक्फ के बारे में जानने के लिए। अपन अब एग्जांपल की तरह लेते हैं कि इतना ट्रेंड में कैसे है वक्फ बोर्ड। आजकल आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे हर जगह इसके बारे में डाला जा रहा है कि लॉयर्स अब इसको सुप्रीम चुनौती देंगे, या इसके ऊपर अब केस होगा, कार्रवाई होगी। तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वक्फ बोर्ड इतना ट्रेंड में कैसे है, किस तरीके से आपकी संपत्तियों पर कब्जा करता है। मान लो आपने एक हाईवे है NH14, नेशनल हाईवे 14, उसके पास में आपने अपनी ज़मीन खरीदी जिसकी कीमतें आसमान छू रही है। आप आने वाले टाइम में वहाँ एक ढाबा खोलना चाहते हो, बड़े बड़े ट्रक ड्राइवर्स या बड़ी बड़ी ट्रक कंपनीज वहाँ से अपनी ट्रकें निकालती है, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो लोग वहाँ घूमने भी आते हैं और बहुत डेवलप हो रहा है वो एरिया। फैक्ट्रीज विजिट करने आते हैं स्कूल से बच्चे, तो आपका वहाँ ढाबा चल सकता है, तो आप वहाँ ढाबा खोलने की सोचते हो। पर आप हिंदुस्तान में नहीं रहते हो, हिंदुस्तान से बाहर रहते हो, तो आप 20 साल से हिंदुस्तान से बाहर रह रहे हो, 2-3 साल में आप आते हो,
आप अपनी मुआयना कर लेते हो, क्या बोलते हैं, ज़मीन जाके देख लेते हो भाई किसी ने कब्जा नहीं करा। पर आप एक दिन आते हो बहुत सालों बाद और देखते हो कि वहाँ पे एक मस्जिद बना हुआ है। अब आप जाते हो पुलिस स्टेशन केस करने, आप अपने कागजात वागजात लेके कि भाई साहब यहाँ पे तो क्या बोलते हैं मस्जिद बना हुआ है, ये ज़मीन तो मेरी थी। पर पुलिस कहती है कि आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ केस नहीं कर सकते। तो आपके एक बार दिमाग से आता है वक्फ बोर्ड क्या है? तो वक्फ बोर्ड ये बताती है पुलिस कि ये जो संपत्ति है वो आपने इस्लाम को दान में दे दी। तो आप बोलते हो भाई साहब मैं तो हिंदू हूँ, इस्लाम को दान में कैसे दे सकता हूँ मैं अपनी ज़मीन? मैं नहीं मानता, ये सब मेरे को फंसाने के तरीके, ये फंसाने के तरीके नहीं। ये तक कि आप हाई कोर्ट सिविल कोर्ट में भी नहीं जा सकते वक्फ के अगेंस्ट केस करने। मीन्स कि आप वक्फ के अगेंस्ट W1F है उसके अगेंस्ट आप केस भी नहीं कर सकते हो, और ना ही आप पुलिस स्टेशन में इसके अगेंस्ट FIR करवा सकते हो। और वो प्रॉपर्टी अब उनकी हो गई है, वक्फ बोर्ड की हो गई है। तो ये जो लोग होते हैं वो कब्जा कर लेते हैं ज़मीनों पे। इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसने वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और 15, 16, 17 इन 3 डेट्स में किसी भी दिन हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ बोर्ड के लिए, या वक्फ बोर्ड के खिलाफ हो या उसके साथ में हो या उसके लिए हो, वो अपन को नहीं पता। पर इसकी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी 15 से लेकर 17 दिसंबर के बीच में वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट। और ये जो केस है वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट, ये किसी मेरे जैसे आम आदमी या किसी और ने नहीं करा है, ये केस कर रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक कोर्ट बना हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, एक हाई कोर्ट है, उसकी जो ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड बोल रहा है कि ये ज़मीन मेरी है। मतलब आज से सालों पहले, आज़ादी से पहले जो उत्तर प्रदेश में कोर्ट बना हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट, वो वक्फ बोर्ड बोल रहा है कि ये ज़मीन मेरी है। तो ये बहुत घटिया शर्मसार हरकत है कि वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन पे कब्जा कर लेता है, किसी को बिना बताए, पता भी नहीं लगने देता है, और वो ज़मीन उसकी हो जाती है। वैसे एक तिरुचालपल करके गांव है तमिलनाडु में, कावेरी नदी के पास है। वो गांव कम से कम 1500 साल पुराना है। चोला रूलर्स ने वहाँ पे मंदिर बनवाए हैं। तमिलनाडु ऑब्वियसली चोला रूलर्स वहाँ पे रूलिंग करते होंगे, तो उन्हों के बनाए हुए मंदिर है वहाँ पे, और कम से कम 1500 साल पुराने बनाए हुए मंदिर है। और 2000 साल पहले तो इस्लाम आया था। तो वो तिरुलाचलपल, वो गाँव है तिरुलाचलपल, उस गाँव में वक्फ बोर्ड ने दावा करा है कि ये पूरा गाँव हमारा है। और इस चक्कर में जो तिरुलाचलपल के जो लोग हैं उन्होंने हाई कोर्ट में केस करा है, उस केस को रिजेक्ट कर दिया था। पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर इसको वक्फ बोर्ड को क्या बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ऐसे कर करके तिरुलाचलपल ने भी इनको वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी कि भाई साहब हमारे यहाँ मंदिर है जो 1500 साल पुराना हो, ये तो 2500 साल पहले है, तो किस तरीके से ये कह सकते हैं कि भैया जो गाँव है हमारा वो इनका हो सकता है। तो ऐसे कर करके इनकी बहुत सी हरकतें हैं, जो जैसे आज रोड, ये तक की रोड चल रही है, हाईवे, ये सब भी इन्होंने अपने नाम कर लिए वक्फ बोर्ड ने। तो इस तरीके से इतना भी ट्रेंड में चल रहा है और इस पे केस भी हो रहा है, कार्रवाई भी हो रही है। वहीं कांग्रेस गवर्नमेंट में, जब भी कांग्रेस गवर्नमेंट अपने सेंट्रल स्टेट में आई है, उसने वक्फ बोर्ड के लिए मतलब उसके हक में ही हमेशा स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसके हक में ही संशोधन करें उस एक्ट के अंदर। वक्फ बोर्ड जो एक एक्ट है उसके अंदर, जिसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा आगे वीडियो में, उसके हक में ही एक तो होता है ना संशोधन करता है कि वक्फ बोर्ड अगर किसी भी ज़मीन पे जाता है हाई कोर्ट उसे फेस करना पड़ेगा, नहीं, बस उसके लिए दिया कि आप वक्फ बोर्ड को ना हाई कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हो, ना सिविल कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हो वक्फ बोर्ड को। तो ये हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कांग्रेस की रही है, सेक्युलर हैशटैग गवर्नमेंट रही, जो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए हैशटैग काम करती रही है, तो उसी के हक में वो फैसले भी सुनाती रही है। तो पर अब ऐसा क्या करा सेंट्रल गवर्नमेंट में, 2013 के अंदर मनमोहन सिंह गूंगे राम ने कह दिया कि भाई साहब अब जो भी ज़मीन पे बंजर होगी, जो भी ज़मीन, जिस ज़मीन पे खेती बाड़ी नहीं होती, या जो ज़मीन ड्राई लैंड है एक तरीके, या जिस ज़मीन में पिछले 4-5 साल से खेती बाड़ी नहीं हुई या ख़राब है, फॉरेस्ट एरिया है, तो वक्फ बोर्ड उसे अपने अधीन या कंट्रोल में ले सकता है। पर हमारे योगी बाबा ने, उत्तर प्रदेश एक पहला राज्य है जिसने इस नियम को खारिज कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बताया जो 2013 का जो नियम था, इसको रद्द कर दिया है कि भाई साहब किसी भी बैरन लैंड पे या किसी भी करे हुए मतलब बंजर लैंड पे आप अपना हक नहीं जता सकते हो। और इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, योगी सरकार ने एक क्या बोलते हैं
सर्वे किया है, जिसकी 1 महीने बाद रिपोर्ट देनी है उत्तर प्रदेश हमारे योगी सरकार को कि भाई साहब ये ज़मीन है जो गलत तरीके से कब्जाई गई है और उन सबको उन लोगों को वापस बांट दी जाएगी, दे दी जाएगी। वक्फ बोर्ड के जो मेन 3-4 क्वेश्चन है उनको हम आज क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन 1 जो हमारे सामने आता है, व्हाट इज वक्फ, क्या होता है वक्फ? वक्फ WAKF एक अरबी शब्द है, मतलब कि अल्लाह को दान में देना। जो भी व्यक्ति 18 साल से बड़ा है, जो भी इस्लामिक बंदा या इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करने वाला इंसान 18 साल से बड़ा है, वो अपनी ज़मीन या अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा वक्फ कर सकता है, वक्फ को दान में दे सकता है। एक तरीके से तो बोलते हैं वक्फ कर सकता है, पर हिंदुस्तान में इसको एक बोर्ड ही बना दिया है, तो आप वक्फ को दान में दे सकते हो, पर अरब में कहते हैं आप वक्फ कर सकते हो। और हिंदुस्तान में इसको अकबर के टाइम में लाया गया था और इसको कहते हैं जमात, मतलब अल्लाह को दान में दिया। आपने अपने टीचर को या प्रीचिंग में आप देखोगे तो इसको किया जाता है, प्रीचिंग आपको जो पढ़ाता है आप उसको दान में दे देते हो तो उसे ज़कात कहा जाता था। हर बंदे को अपनी कुछ आयत में से, अपने कुछ इनकम में से ज़कात करना होता था मुग़ल टाइम में, पर इसे अरबी में वक्फ कहा जाता है। आपको अपना कुछ हिस्सा आप अल्लाह के नाम कर देते हो, उसे वक्फ कहा जाता है, मतलब संपत्ति आप अपनी दान में दे देते हो। ज़मीन, जायदाद, सोना या कैश जो भी आपके पास होता है उसे कहा जाता है वक्फ, जिसको एक बोर्ड में तब्दील कर दिया गया है। अब जो हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन आता है कि वक्फ बोर्ड किस तरीके से काम करता है। देखो, वक्फ बोर्ड आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, 2 प्रकार के होते हैं, शिया और सुन्नी। जैसे हमारे भी हिंदुओं में SC ST OBC होते हैं, उसी तरीके से मुसलमानों में भी शिया और सुन्नी प्रकार होते हैं। जिले से लेके सेंट्रल तक, मतलब सेंट्रल से लेके जिले तक वक्फ बोर्ड के काउंसिल्स होते हैं, इनके बोर्ड्स बने हुए होते हैं, इनके मेंबर्स होते हैं। मौलानास जो होते हैं वो इनको रेगुलेट करते हैं, या जो मुसलमान के जो होते हैं, जो सबसे बड़े अध्यक्ष, आपके समाज का अध्यक्ष होता है तो वो उस आपके समाज को रेगुलेट करता है। वैसे ही वक्फ मुसलमानों के अंदर जो भी मौलाना होता है सबसे हेड, वो सेंट्रल में वक्फ का लीडर होता है। ऑल इंडियन मुस्लिम जो लीग होगी, ऑल इंडियन मुस्लिम जो टीम होगी या जो भी होगा, उसका जो हेड होगा वो वक्फ को भी रूल करेगा। वैसे ही स्टेट में, जिले में, ऐसे डाउन बाय डाउन इनका पूरा कंट्रोल सिस्टम चलता रहता है। जैसे कि मस्जिद हो गई, जैसे कि कब्रिस्तान हो गया, ये सब वक्फ के अंदर में आता है। अब जो हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन आता है वो आता है कि वक्फ कानून कब बना, वक्फ बोर्ड कब बना। तो भाई साहब, जो वक्फ बोर्ड है एक बोर्ड ही नहीं था, इसको कानून ही बना दिया, संविधान में ही दर्ज करा दिया कि भैया ये कानून है तो इसको सब बंदों को फॉलो करना हो। कानून जो है तो वो हमें और आपको मानना पड़ेगा। आप कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, सरकार के खिलाफ चल जाओ पर कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। कानून के खिलाफ जाना है तो एक तरीके से रूल रेगुलेशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, लोकसभा, राज्यसभा, फिर सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी कानून को बनाना आसान है पर उसको हटाना उतना ही मुश्किल। तो वक्फ एक्ट एक कानून है जो आज़ादी के बाद 1954 में लाया गया था, वक्फ एक्ट 1954। इस वक्फ एक्ट के अंदर जितनी भी मुस्लिम संपत्ति थी 1947 में देश की आज़ादी हो गई थी। पाकिस्तान तो भैया पहले ही था, और हमारे देश का जो बंटवारा था, या भाई बंटवारा भाषा के हिसाब से हो तो समझ में आता है, बंटवारा रंग के हिसाब से हो तो समझ में आता है। आपका खून लाल है, मेरा पीला है, तो हम बंटवारा करेंगे तो समझ में आता है। पर बंटवारा धर्म के हिसाब से हुआ था कि मुसलमान पाकिस्तान में रहेंगे, इस्लाम पाकिस्तान होगा, और हिंदुस्तान के अंदर हिंदू रहेंगे। इस हिसाब से जो हमारा बंटवारा हुआ था, जो कितने हिंदुओं की भी जो ज़मीनें होगी वो पाकिस्तान के अंदर होगी। तो मतलब ये कानून इसलिए बनाया गया था कि भाई साहब जितने भी मुस्लिम जो हिंदुस्तान में रहते थे वो अपनी संपत्तियाँ छोड़ के, अपनी ज़मीनें छोड़ के पाकिस्तान चले गए, तो मुसलमानों की प्रॉपर्टियों के रख रखाव के लिए, उनके बचाव के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था। तो भाई साहब आप खुद सोच लीजिए कितनी बड़ी सेक्युलर कांग्रेस पार्टी, जहां हिंदुओं की बेटियों को, जहां हिंदुओं के बच्चों को साथ बलात्कार हुआ पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते वक्त, वहीं हमारे हिंदुस्तान की गांधी जी की सरकार हमारे पाकिस्तानियों के लिए, हमारे जो मुस्लिम भाई थे उनकी ज़मीनों का रख रखाव, उनका सुरक्षा का उनकी क्या बोलते हैं सुरक्षा निश्चित करने के लिए कानून पास कर रही थी 1956 में। वहीं हमारे हिंदू भाई को मारा जा रहा था, धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, रेप हो रहे थे, बलात्कार हो रहे थे, अपहरण हो रहे थे, पता नहीं कैसी कैसी हरकतें हो रही थी, फिर भी हमारे लिए कुछ नहीं करा गया। हमारा कोई, मैं तो कहता हूँ चलो हिंदुस्तान में भी हिंदुओं के लिए बोर्ड नहीं बनाना चाहिए, पर कम से कम पाकिस्तान में तो हिंदुओं के लिए बोर्ड बनाया जा सकता था, पर ऐसा बोर्ड नहीं बनाया जाएगा। कुछ मंदिर है जो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर पावरफुल है, इस्कॉन हो गया, वो कुछ वहाँ रूल कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल हिंदू तो वहाँ पर सिर्फ बकरे के समान है जिसे काट दिया जाता है। और यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में
इनको नवाजा जाता है। तो ये फ़र्क है। तो 1956 के अंदर ये एक्ट पास किया गया था कांग्रेस सरकार द्वारा। 2013 के अंदर इसके अंदर संशोधन किए गए थे कि आप इसको हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। अगर वक्फ ने आपकी संपत्ति पे कब्जा कर लिया, रोड पे कब्जा कर लिया, तो वो वक्फ भी हो गई। अगर आपके घर पे भी कब्जा कर लिया तो वो वक्फ भी हो गई। आप उसे कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते। अब भी मोदी सरकार में कुछ इसके खिलाफ एक्शंस लिए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 4 की, जो आप सबके दिमाग में इतनी देर से आ रहा होगा कि वक्फ के पास कितनी संपत्ति है इस देश के अंदर। तो वक्फ जो है वो 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी होल्डर है हिंदुस्तान के अंदर। रेलवे और इंडियन आर्मी के बाद 3rd नंबर पे वक्फ जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो 2023 का रिकॉर्ड तो मुझे नहीं पता, पर 2006 का रिकॉर्ड मुझे ज़रूर पता। 6 लाख एकड़ भूमि, मैं फिर कह रहा हूँ 6 लाख एकड़ भूमि जो सिर्फ और सिर्फ वक्फ के पास है। ये 2006 का सेंसस रिपोर्ट है। तो भैया मेरे हिसाब से वक्फ बोर्ड जो है वो गलत तरीके से ज़मीनों पे कब्जा करता है। हाँ, माना मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना धर्म का काम है। किसी को दान में देना, चाहे वो अल्लाह को दान में दो, चाहे किसी को भी दान में दे दो, एक पुण्य का काम है। पर आप पुण्य के काम के साथ आप गलत काम भी करते हो तो वो एक गलत चीज़ है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और आज मेरे हिसाब से अगर बात की जाए तो मेजोरिटी ऑफ लोग अपने ही हिंदू धर्म को भूल चुके हैं। मैंने फिर वीडियो में फर्स्ट में कहा था कि हिंदू जो है वो आने वाले टाइम में इस देश की माइनॉरिटी बनने वाला है। एक टाइम पे अभी मेजोरिटी है, तो आने वाले टाइम में ये माइनॉरिटी बनने वाला है। हिंदू लोगों को अपनों को सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है कि किस तरीके से वो 2 टाइम का खाना ला सके, पर मुसलमानों को, इस्लामियों को इससे मतलब नहीं है। आपको कहीं इनको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सब ने इनको सपोर्ट कर रखा है माइनॉरिटी के नाम पे। तो इनको पता है वक्फ है, आने वाले टाइम में पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे, तब भी कुछ नहीं होगा। इनकी सारी संपत्ति, आपके अपने घर, बड़े से बड़ा मेंशन बना लो, लाखों रुपए बचा के, करोड़ों रुपए बचा के आप घर बनाते हो और वो 2 मिनट में ज़मीन इनकी हो जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर सकते। ना हाई कोर्ट में जा सकते हो, ना सिविल कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जाने की इतनी है नहीं। अगर चले भी जाओ तो सालों साल केस चलेगा, पूरे बराबर हो जाओगे, तो उस पैसों से भी और शरीर से भी। तो इसका एक ही है कि आप सब हिंदुओं को यूनाइट होना चाहिए, हिंदुओं को सरकार के अगेंस्ट जाना चाहिए कि भाई मोदी सरकार जब आई हिंदुत्व पे, जब NCERT के अंदर 9th और 10th क्लास की दे रखा है कि जिस मोटो ही जिस पार्टी का हिंदुत्व है, भारतीय जनता पार्टी का, तो वो हिंदुत्व के लिए काम क्यों नहीं कर रही है, वो हम हिंदुओं के लिए काम क्यों नहीं कर रही। अयोध्या राम मंदिर बचाने से क्या होगा, कल तो इस साल ये कह देंगे कि राम मंदिर भी हमारा है वक्फ बोर्ड के अंदर, तो हो जाएगा इन्हीं का। तो कहीं ना कहीं तो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट को भी अपने हिसाब से एक बेस्ट से बेस्ट लॉयर प्रोवाइड करना चाहिए। वैसे कोई जैन करके लॉयर है, वो ये केस लड़ने वाले हैं। और वक्फ बोर्ड को कहीं ना कहीं MLA MP, अगर सुप्रीम कोर्ट से भी अगर हो जाता है, इसको कैंसिल कर देते, रिंग को डिसमिस कर देते हैं, केस को ही डिसमिस कर देते हैं, और तो इससे नहीं होता। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के, अभी तक बीजेपी गवर्नमेंट, मेजोरिटी ऑफ MLAs जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। तो वहाँ पे ये एक नया कानून पास कर सकते हैं या इस कानून को हटाने के लिए फिर से वोटिंग करवा सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शन है। मेरा कंक्लूजन तो यही है कि सरकार को इस पर एक्शन लेने चाहिए। सरकार के पास बड़े बड़े IAS है, IPS है, मनोवैज्ञानिक है, बड़े बड़े लोग उनके पास बैठे हैं, तो शायद मेरे से अच्छी राय देने वाले लोग बैठे। पर एक हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते, एक लो लेवल, एक ज़मीनी स्तर का नागरिक होने के नाते मेरा इतना सा ही कहना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।